कि मात्र 2 सेकेंड में पाठ और लेखक के नाम आप जो है ट्रिक के माध्यम से याद कर लीजिएगा। हमें पूरा आप पे उम्मीद है। तो इस वीडियो को देखने के बाद बिहार बोर्ड वाले बच्चे, अगर आपको जो है एग्ज़ाम में कभी भी पाठ और लेखक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो 9th वाले बच्चे छोड़ने वाले नहीं हैं। तो चलिए हम लोग जो है सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ट्रिक की ओर चलते हैं। कितना बेहतरीन ट्रिक आपके सामने है। देखिए साहब, हमारा जो है पहला चैप्टर जैसे ही आप पढ़िएगा तो कहानी का प्लॉट होगा, जो कि कहानी लिखा गया है शिव पूजन सहाय के द्वारा। अब इसको याद कैसे करेंगे जी? बताइए साहब, यहाँ पे शिव को पूजा करने पर सहाय कब होंगे? जब जो है इनको जो है कहीं पे हम लोग जो है प्लॉट में ले जाकर के स्थापित कर देंगे। प्लॉट में हमारा जो है क्या होता है, किसी क्षेत्र या खेत में ले जाना है ना। तो अब बताइए साहब, शिव जो हमारा जो है, शिव जी की पूजा तो आप कर रहे हैं, लेकिन सहाय कब होंगे? जब इनको एक जगह आप जा करके कहाँ पे स्थापित कर दीजिएगा? किसी प्लॉट में स्थापित कर दीजिएगा। तो हमारा जो है शिव पूजन हमारा जो है करने के बाद जो है सहाय कब होंगे? जब शिव जी को हमारा जो है एक प्लॉट में जो है स्थापित कीजिएगा तब होंगे जी, है ना। तो हमारा जो है कहानी के प्लॉट शिव पूजन सहाय, है ना। कहानी के प्लॉट कौन हो गए? शिव पूजन सहाय हो गए, है ना। शिव जी सहायक कब होंगे? जब किसी प्लॉट में ले जाकर के स्थापित कर दीजिएगा, है ना। तो प्लॉट से हमारा जो यहाँ पे समझ गए शिव पूजन सहाय, है ना। तो कहानी का प्लॉट कौन है जी? शिव पूजन सहाय। आप जो है आसानी से याद कर लिए होंगे। अभी रुकिए, और भी मजा आएगा, सारे चैप्टर याद करेंगे हम लोग। दूसरा नंबर हमारा जो है भारत का पुरातन विद्यापीठ जो है नालंदा, जो कि निबंध लिखा गया है। अब देखिए साहब, यहाँ पे खास करके बोला जाए तो ये हमारे राजेंद्र प्रसाद लिखे हैं, जो कि आप यहाँ पे चित्र में देख रहे होंगे। राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, है ना। अब राष्ट्रपति हैं तो ऐसे ही तो बनेंगे नहीं होंगे, है ना। तो ये पढ़े लिखे हमारे व्यक्ति में एक थे राजेंद्र प्रसाद, और इन्हीं के द्वारा थे नालंदा के बारे में। आप नालंदा के बारे में जानते होंगे। नालंदा एक हमारा जो है यूनिवर्सिटी था, विश्वविद्यालय था, है ना। तो विश्वविद्यालय में से हमारा जो है एक बोला जाए तो नालंदा विश्वविद्यालय का नाम आता है ना। आजकल लोग जो है इसे देखने के लिए जाते हैं। पहले लोग जो है यहाँ पे हमारा जो है खास करके पढ़ाई करने के लिए आते थे, और वो पढ़ाई जो है ना लोगों को लगता था कि एक तरह से प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं ना। ये विश्वविद्यालय, नालंदा विश्वविद्यालय का पढ़ाई जो है प्रसाद के जैसा उसको लगता था कि एक भगवान से ही हम जो है साक्षात प्राप्त हो गए। क्योंकि हमारा जो है भारतीय जो नालंदा विश्वविद्यालय था ना, इसमें जो है बहुत पढ़े लिखे लोग हमारे जो है इस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हुआ करते थे, है ना। जो कि उसी फील्ड में ही सिर्फ उनका जीवन बीता था, वैसे लोग थे। तो विदेश से लोग जो है ना नालंदा विश्वविद्यालय में एक तरह से पढ़ाई का हमारा जो है विद्या का जो है प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते थे। विद्या का प्रसाद ग्रहण करने के लिए आते थे विद्यापीठ में, नालंदा विश्वविद्यालय में। और तब जा करके जी यहाँ से प्रसाद ग्रहण करने के बाद ऐसा लगता था कि ईश्वर से आशीर्वाद मिल गया है, जा करके हमारा जो है वो राज करते थे ना। तो राज से हमारा जो है राजेंद्र हो गया। यानी कि हमारा जो है विद्या ग्रहण करने के लिए लोग कहाँ आते थे? नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। और ये हमारा जो विद्या कैसे किस तौर पे मिलता था? प्रसाद के तौर पे मिलता था, और वही प्रसाद लेकर के लोग जो है राज करते थे। तो हमारा जो है भारतीय पुरातन विद्यापीठ जो नालंदा है, नालंदा के हमारे जो है विश्वविद्यालय के हमारे जो लेखक कौन है? राजेंद्र प्रसाद, है ना। कौन है? राजेंद्र प्रसाद। तो हमारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कौन लिखे हैं? राजेंद्र प्रसाद। याद रखिएगा ना जी। काहे जी? काहे कि हमारा जो है लोग जब भी हमारा जो है नालंदा विश्वविद्यालय के प्रसाद ग्रहण कर लेते हैं, बाद में जाकर के दुनिया पे राज करते हैं, क्योंकि यहाँ का विश्वविद्यालय जो है बहुत प्रसिद्ध है। याद हो रहा है ना? बिल्कुल याद हो रहा होगा। तो भारत के पुरातन विद्यापीठ नालंदा के बारे में कौन लिखे? राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल याद हो गया होगा, हमें उम्मीद है। चलिए आगे आपके सामने जो है अगला हमारा जो है चैप्टर ग्राम गीत का मर्म, है ना। ये चैप्टर तो आप उम्मीद नहीं कर सकते, इतना पढ़ने में मजा आएगा ना कि आप उम्मीद से परे समझ सकते हैं। ये हमारा जो लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा लिखा गया, जो कि आप चित्र में देख रहे होंगे। हमारे यही लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी हैं। तो ग्राम गीत का जो मर्म है, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ये हमारा जो है कैसे याद रखेंगे? तो देखिए भाई साहब, पहला बात अगर जो है बोले ना, तो ग्राम गीत का मर्म जो आप देख रहे हैं, अब गांव में जब गीत गाया जाएगा, है ना। ग्राम गीत का मतलब गांव का गीत। हमारा कोई काम करते करते लोग जो है ना गीत गाते थे पहले के लोग, है ना। तब जाकर के काम करने में जो है थोड़ा सा उनको जो है मजबूती प्रदान होता था। तो गांव के गीत जो गाया जाता था ना, वो हमारा जो है लक्ष्मी और नारायण, है ना। ये दोनों हमारा जो है लक्ष्मी और नारायण को पूजा करने के लिए जो है गाँव के गीत लोग जो है गाते थे। गाँव में जो है गीत गाते थे, तब जो है मर्म उनके सुन करके, मर्म मिस परेशानी जी, है ना। यहाँ पे हमारा जो है परेशानी, है ना, उनके परेशानी को सुन करके जो है उनको जो है ये लक्ष्मी और नारायण, ये दोनों भगवान जो है हमारा जो लक्ष्मी और नारायण, है ना। ये हमारा जो विष्णु और लक्ष्मी माता की बात किया जा रहा है, नारायण हमारा जो विष्णु को यहाँ पे बोला जाएगा। तो ये हमारा जो है ना, ये मर्म के तौर पे, परेशानी को दूर करने के तौर पे हमारा जो है सुधा बरसाते थे। क्या बरसाते थे? सुधा। सुधा से सुधांशु हो गया, है ना, सुधांशु। तो यहाँ पे हमारा जो है ग्राम गीत, यानी कि गांव के लोग गीत कब गाते थे? लक्ष्मी और नारायण के लिए गाते थे। और लक्ष्मी और नारायण जो है इनके परेशानी को दूर करने के लिए जो है अमृत बरसाते थे। सुधा में अमृत होता है जी, है ना। तो अमृत बरसाते थे। यानी कि ग्राम गीत का मर्म जो हमारा लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा, है ना। ग्राम गीत का मर्म किनके द्वारा लिखा गया है? लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा, है ना। गाँव के लोग गीत गाते थे, तो हमारा जो लक्ष्मी और नारायण के लिए गाते थे। और लक्ष्मी
नारायण जब खुश हो जाते थे तो इनके परेशानी को, इनके मर्म लगाने के लिए सुधा बरसाते थे, अमृत बरसाते थे, तो सुधांशु हो गया है ना। यानी कि ग्राम गीत का मर्म जो है लक्ष्मी नारायण सुधांशु के द्वारा। याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है? याद हो रहा है तो जल्दी से लाइक भी कीजिए, है कि नहीं, और दूसरों को शेयर करना है जी, मजा आ रहा है तब। चलिए अगला आपके सामने जो है चौथा हमारा जो है बहुत ही बेहतरीन चैप्टर लाल पान की बेगम में कहानी बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारा जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। आप 7th 8th में भी इनके बारे में बहुत बेहतरीन ढंग से कविता पढ़े होंगे, बहुत मज़ेदार कविता लिखते हैं, इनमें तो प्रसिद्धि है। तो देखिए साहब, इसको याद कैसे कीजिएगा, आपको एक इंग्लिश में वर्ड याद होना चाहिए, फनी, है ना। आप देखते होंगे फनी मूवी वगैरह, है ना, जिसमें हंसाता है ना। तो फनी मीन्स मजाक करना होता है खास करके, है ना, क्या होता है, मजाक करना। अब भाई साहब के देखिए तो चेहरा जी मजाक करने लायक लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। इतने दुबले पतले थे कि हमारे सारे कवि जो है, सारे लेखक जो होते थे ना, इनसे जो मजाक करते थे। अब बताइए साहब, मजाक आदमी से कब करेगा इनसे तो मजाक करेगा ही करेगा, लेकिन जो है इनसे जब पेट नहीं भरेगा तो इनका बेगम से भी मजाक करेगा आदमी, है कि नहीं। तो ये हमारा जो है फनी से हमारा जो फनी हो गया, मजाक हमारा जो किससे कर देते हैं, हमारे जो फणीश्वर नाथ रेणु के हमारा जो बेगम से, बेगम मीन्स पत्नी होती है, आप जो जानते होंगे। तो लाल पान की बेगम जो हमारा जो है, ये हमारा जो बेगम से हम लोग जो फनी टाइप का हमारा जो बात करते थे, तो हमारा जो लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु, है ना। तो फनी टाइप के बात किससे करते थे, बेगम से। तो बेगम हमारा लाल पान की बेगम जी, और हमारा जब फनी मीन्स हमारा मजाक हुआ तो फनी किससे करते थे, फणीश्वर नाथ रेणु की पत्नी से करते थे, बेगम से करते थे जी, है ना। तो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लाल पान की बेगम, याद हो रहा है ना, बिल्कुल याद हो रहा होगा। चलिए अगला ट्रिक आपके सामने, ये हमारे रहे हैं अमृत लाल नागर, है ना। बहुत ही बेहतरीन नज़ारा, आप देख रहे हैं, जैसा लग रहा है ना कि उनको बीवी धोखा देती है ना देख रहे हैं चित्र में आपको कैसा लग रहा है। तो चलिए इसको याद करते हैं। ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन इतना कोई बड़ा चीज़ है नहीं, आपको जो इतना ही पूछेगा। हमारा जो भारतीय चित्रपट, चित्रपट मीन्स यहाँ पे जो है सिनेमा हुआ खास करके, है ना। सिनेमा आप जानते होंगे, भारतीय सिनेमाओं के बारे में तो सत्यजीत राय मेहता हमारा क्लास 10th में मिलेगा आपको इंग्लिश में, जो कि बहुत बेहतरीन ढंग से चित्रण करेंगे। लेकिन जो यहाँ पे हमारा जो भारतीय चित्रपट जो हमारा है ना, इसको आप जो कैसे याद कीजिएगा। तो देखिए साहब समझिए, तो भारतीय लोग जो होते हैं ना, इतना मजबूत होते हैं, इतना मजबूत, जैसा लगता है कि वो जो हमारा जो अमृत के लाल हैं जी, है ना। कितना मजबूत होते हैं भारतीय लोग जो है, इतना मजबूत होते हैं जैसे लगता है कि अमृत का लाल होते हैं। तो भारतीय चित्रपट, है ना, और अमृत के लाल होने का कारण जो है उनका चित्र भी कितना अच्छा आता है, अच्छा आता है ना। तो ये हमारा जो है यहाँ पे भारतीय चित्रपट जो है अमृत लाल होने के कारण जो है इनका चित्र जो हमारा जो है बहुत अच्छा आता है। तो अमृत के लाल होने के कारण जो है भारतीय, है ना, भारतीय लोग हमारा जो है क्या होते हैं, अमृत के लाल होते हैं, और अमृत के लाल होने के कारण उनका जो है चित्र बहुत अच्छा आता है। इसलिए हमारा जो है भारतीय चित्रपट के हमारा जो है लेखक कौन हो गए, अमृत लाल नागर जी, है ना। कितना बेहतरीन हमारा जो ट्रिक है कि नहीं, बहुत बेहतरीन लग रहा होगा। अगर ऐसे याद नहीं रखिएगा तो आप जो आजकल के मूवी के तौर पर याद रख सकते हैं। चित्रपट में समझे बताए आपको सिनेमा होता है, और सिनेमा में आजकल जो चित्र लेता है लोग ना, ये नगरों का लेता है। आप जो है गाँव ये सब का देखिएगा नहीं जल्दी, है ना। तो इन नगरों में बहुत अच्छे अच्छे हमारा जो जगह होता है, उसी का लेता है। तो चित्र जो है किसका लिया जाएगा, नगर का लिया जाएगा। तो अमृत लाल नागर हो जाएगा भारतीय चित्रपट हमारा जो अमृत लाल नागर। अगर वैसे नहीं याद होगा तो भारतीय लोग हमारा जो अमृत के लाल होते हैं, अमृत के लाल होने के कारण बहुत अच्छा चित्र आता है। तो याद रखिएगा भारतीय चित्रपट के अमृत लाल नागर हमारे लेखक हुए। याद हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल याद हो गया होगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा आपको जो वीडियो कैसा लगा, है ना। बहुत रिसर्च के बाद लाते हैं जी, तो आपका छोटा सा फर्ज शेयर करना होता है। जो लोग भी 9th क्लास में है ना, उनको शेयर कर दीजिए, और 10th में उनको सक्सेस स्टार इंस्टीट्यूट से ही पढ़ने के लिए बोलिए, है ना, क्योंकि आपका हमेशा भाई जी शिशुपाल सर आपके सामने है ना। चलिए अष्टावक्र को कैसे याद रखेंगे, हमारे जो विष्णु प्रभाकर को देख रहे होंगे, जो कि हमारे जो बहुत स्मार्ट थे, है ना। आप देख भी रहे होंगे, इतना बुढ़ापा में जब स्मार्ट है तो जवानी में तो बातें दीवानी जैसा होगा, है कि नहीं। देखिए ये हमारा जो अष्टावक्र लिखे हैं, ये हमारा एक रेखा चित्र है। जैसे हमारा जो है आप 10th क्लास में भी बहुत सारा ऐसा चित्र, ऐसे खास करके बोला जाए तो 12th में आपको रेखा चित्र वगैरह उनके बारे में पढ़ने के लिए आएगा, है ना। तो ये हमारा जो है एक्चुअल में क्या होता है, किसी के जीवन पे कहानी जो है लिख देना हमारा जो है खास करके यहाँ पे। तो ये अष्टावक्र हमारा जो है इसमें जो है पढ़ने के लिए है विष्णु प्रभाकर के द्वारा। अब बताइए साहब, वक्र मीन्स हमारा जो होता है टेढ़ा मेढ़ा। और ये टेढ़ा मेढ़ा कब होता है, जब हमारा जो प्रभा निकलती है। प्रभा मीन्स यहाँ पे प्रकाश हो जाएगा, और कर लगा दिए तो सूर्य, है ना। तो प्रभाकर हमारा जो सूर्य को बोल सकते हैं। तो हमारा जो जब सूर्य निकलता है तो वक्र लाइनें भी निकलती है ना। जब सूर्य निकलता है तो वक्र लाइनें निकलती है। तो वक्र से हमारा जो प्रभाकर, है ना, वक्र से हमारा क्या हो जाएगा, प्रभाकर, यानी कि अष्टावक्र के प्रभाकर, है ना। नहीं तो आप समझ लीजिएगा, अगर इससे नहीं समझ सकते हैं तो अष्टावक्र जो हमारे है ना, ये अष्टावक्र जो था ये हमारा जो विष्णु भगवान के पास था, इसलिए जो है वो सभी दिशाओं में हमारा जो देख पाते थे, है ना। तो अष्टावक्र जो विष्णु से हम जो याद रखते थे, विष्णु हमारे क्या रखते थे, अष्टावक्र रखते थे। क्या रखते थे, अष्टावक्र। विष्णु क्या रखते थे, अष्टावक्र। नहीं तो वक्र कब बनता है, जब हमारा जो प्रभाकर निकलता है, यानी कि सूर्य निकलता है ना। तो यहाँ से आप जो याद रखिएगा, वक्र कब बनता है जी, जब प्रभाकर निकलता है, यानी कि हमारा जो अष्टावक्र विष्णु प्रभाकर के द्वारा जी, है ना। चलिए आगे हमारा जो अगला आपके सामने
टॉल्स्टॉय के घर में हमारा जो है ये राम कुमार के द्वारा लिखा गया। देखिए राम कुमार ये बूढ़ बुजुर्ग व्यक्ति जो आपके सामने दिख रहे होंगे, है ना। चलिए तो ये हमारा जो है टॉल्स्टॉय राम कुमार, एक ऐसे याद रखेंगे। देखिए साहब ये राम कुमार से आप एक चीज़ तो आप देख सकते हैं, जब हमारा जो है बचपन में राम अगर जो है बचपन में होंगे, कुमार होंगे, छोटा होंगे, तब जो है वो क्या चीज़ से खेला करते होंगे, टॉय से खेला करते होंगे। टॉय मीन्स क्या होता है, खिलौना होता है जी, है ना। क्या होता है, खिलौना होता है। तो आप जो समझ लीजिए यहाँ पे हमारा जो टॉय से कौन खेलेगा, कुमार लोग खेलेगा, है ना। कौन खेलेगा जी, कुमार लोग, है ना। टॉय से कौन खेलेगा, कुमार लोग खेलेगा, है ना। तो यहाँ टॉल्स्टॉय के घर में हमारा जो है राम कुमार, है ना। और ऐसे भी कुमार लोग जो है, जो छोटा बच्चा होता है, कुमार होता है, वो जो है घर में ही खेलता है। तो ये जो हमारा जो है टॉय के घर में, है ना, टॉय के घर में यानी कि जो है खिलौने के घर में कौन रहेगा, कुमार रहेगा, यानी कि राम कुमार, है ना। ये खिलौने के घर में कौन रहेगा जी, हमारा जो है कुमार रहेगा, राम कुमार, यानी कि टॉल्स्टॉय के घर में ये हमारा जो है राम कुमार, है ना। टॉल्स्टॉय के घर में कौन हो गया जी, हमारा जो है राम कुमार, है ना। टॉय के घर में राम कुमार, है ना, टॉय के घर में राम कुमार। चलिए आगे चलते हैं। हमारा जो अनुपम मिश्र के द्वारा लिखा गया, बहुत ही बेहतरीन, पधारो महारे देश, है ना। बहुत अच्छे हमारा जो है ये लेखक रहे अनुपम मिश्र, है ना। आप देख रहे होंगे यहाँ पे चित्र में हमारे जो कैसे हमारा जो भाषण दे रहे हैं। तो ये हमारा जो अनुपम मिश्र, आप बताइए तो साहब, हमारा जो है ना भारत के लोग जो है बहुत तेज होते हैं ना। आपको पता होगा हमारा जो है मीठा और मिश्री में बहुत अंतर होता है कि नहीं। हमारा जो मिश्री जो होता है ठंडा माना जाता है, मीठा गर्म माना जाता है, उल्टा होता है। तो आप जो कहीं से आइएगा हमारे देश में, पधारिएगा जी, तो अब हम आपको जो है आओ गर्म करेंगे, जब गर्म होकर के आ रहे हैं कि आप ठंडा करेंगे, बताइए। तो जब हमारे देश पधारिएगा, पधारो हमारे देश, तब जो है हम आपको जो है मिश्री का हम जो है शरबत देंगे, है ना। जब हमारे देश पधारिएगा, पधारो हमारे देश, तो हम जो है मिश्री का जो है शरबत देंगे, मिश्री घोल करके देंगे, है ना, या मिश्री डायरेक्ट जो है खिला देंगे आपको, है ना। तो अब यहाँ पे हमारा जो है पधारो हमारे देश, ये हमारे जो कौन लिखे हैं, अनुपम मिश्र। मिश्र से जो है आपको मिश्री आ गया, है ना। तो हमारा जो हमारे देश पधारिएगा तो हम क्या खिलाएंगे, मिश्री खिलाएंगे। पधारिएगा हमारे देश तो क्या खिलाएंगे जी, मिश्री खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। तो हमारा जो क्या हो गया, ये हमारे अनुपम मिश्र हो गए, है ना। अगर जो उतना नहीं आपको अगर याद रहे तो आप जो समझ लीजिए कि आप जो है हमारे देश का जो है पधारिएगा हमारे देश में, तो आपको जो हम किससे मिलाएंगे, है ना बोल दे, है ना। तो अनुपम खेर से मिलाएंगे, जो कि आपको जो है कश्मीर पे हमारा जो मूवी निकाली थे ना, तो कश्मीर। तो आप जो हमारे देश में आइएगा तो किससे मिलाएंगे, अनुपम खेर से मिलाएंगे, तो हमारा जो है कश्मीर का, है ना। तो ये अनुपम ऐसे याद रख सकते हैं। नहीं तो पधारिएगा हमारे देश तो हम मिश्री का शरबत पिलाएंगे, है कि नहीं। ये याद रखिएगा, बहुत अच्छा है। चलिए अगला आपके सामने जो है बहुत ही बेहतरीन रेल यात्रा, ये हमारा व्यंग कथा है। व्यंग कथा वैसा होता है कि किसी के बारे में जो है ना एक तना कसना टाइप का होता है, कमी निकालना, है कि नहीं। जैसे हम जो है अगर आप में कोई कमी निकाले कि आप जो है वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं ना, बहुत ही मतलब जो कंजूस टाइप के व्यक्ति है, तो आपका जो है ये हम जो कमी निकाले, ये हमारा जो व्यंग के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पे रेल यात्रा में जो कमी निकाल करके हमारा बात की है वो हमारे शरद जोशी। अब बताइए साहब, जब आप रेल यात्रा कीजिएगा तो उससे हवा चलेगा, और हवा चलने का मतलब है आपको सर्दी हो जाएगा जी, है कि नहीं। रेल यात्रा में जब हवा मतलब जो है, ये व्यक्ति क्या था, रेल यात्रा कर रहा था, वो जो खिड़की के पास बैठ गया ठंडा के मौसम में, और उसको हवा चल रहा था, उससे जो है सर्दी हो गया। अब जो है क्या हुआ, जब सर्दी उसको हुआ तो जोश में आकर के जो है ना, वो सर्दी में हमारा जो है वो ट्रेन से कूद जाता है कि नहीं। जोश में आकर के क्या करता है, ट्रेन से कूद जाता है कि जान रहेगा तो जहान रहेगा। तो आप समझिए जब सर्दी लगा तो जोश में आया और हमारा जो है रेल यात्रा को बंद कर दिया, है कि नहीं। तो रेल यात्रा, रेल से यात्रा करेंगे तो सर्दी लगेगा, सर्दी, और जोश में आकर के ट्रेन से कूद जाएंगे जी, है कि नहीं। हमारा जो है रेल यात्रा करेंगे तो सर्दी लगेगा, शरद जोशी हमारे हो गए, है ना। रेल यात्रा करेंगे तो शरद जोशी, है ना। रेल यात्रा करेंगे तो सर्दी लगेगा तो शरद जोशी हो गए, है ना। तो ये हमारा हो गया रेल यात्रा, शरद जोशी हमारा, इसके लेखक जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे थे, है ना। चलिए हमारा जो निबंध एक हमारा लिखा गया है, हालांकि हमारे जो ये जगदीश नारायण चौबे के द्वारा लिखा गया है। तो बताइए साहब, इसमें हमारा जो 9th क्लास में कितने निबंध लिखे गए हैं, तो 24 से 24 निबंध, है ना। कितने निबंध लिखे गए हैं, 24 निबंध, है ना। ऐसे आप जो याद रखिएगा, हमारा जो है 9th क्लास में जो है कितने निबंध लिखे गए हैं, 24 निबंध, यानी कि हमारा जो जगदीश नारायण चौबे, है ना। लेकिन अगर वैसे नहीं याद होगा, है कि नहीं, वैसे नहीं याद होगा तो आप कैसे याद कीजिएगा, बताइए। निबंध जो है, ये बंधन तो प्यारे का बंधन है कि नहीं। अब बंधन हम जो है किससे लगाएंगे जी, बताइए, नारायण से, है ना। नारायण से लगाएंगे, नारायण में से भगवान होता है। अब बंध कोई अगर जो है बांधना चाहेगा, अब भगवान से मतलब जो बंधन लगाएगा, तो बंधन जो है किससे लगाइएगा, नारायण से, है ना। बंधन किससे लगाइएगा, नारायण से लगाइएगा, तो जगदीश नारायण चौबे। नहीं तो हमारा जो है निबंध कितने हमारे 9th क्लास में, तो 24 याद रखिएगा ना, चौबे, है ना, जगदीश नारायण चौबे हो जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो है बंधन हमारा जो किसके साथ कीजिएगा, तो नारायण के साथ करेंगे, है ना। तो हमारा जो है ये हो गया जगदीश नारायण चौबे, है ना। निबंध हमारा जगदीश नारायण चौबे, निबंध किसके द्वारा लिखा गया है, जगदीश नारायण चौबे के द्वारा लिखा गया है। निबंध कितने हैं, 24 से 24, है ना, जगदीश नारायण चौबे। हमारा जो बंधन किसके साथ कीजिएगा, नारायण के साथ, तो जगदीश नारायण
24 बिल्कुल है ना। 11 नंबर चैप्टर सूखी नदी का पुल, ये हमारे जो रमधारी सिंह दिवाकर लिखे। देखिए साहब ये हमारा जो दिवाकर है, दिनकर नहीं समझिएगा, जो हमारे रमधारी सिंह दिनकर जो क्लास 10th में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारा जो यहाँ पे सूखे नदी का पुल जो है रमधारी सिंह दिवाकर लिखे। अब इसको कैसे याद करेंगे, अब बताइए साहब। आप जो है एक बात ध्यान रखिएगा, जब हमारा जो है सूखे नदी का पुल है ना, अब जो है सूखा हुआ नदी रहेगा तो वहाँ पे जो है हमारा जो है सूखे नदी में आपको जो है कौन देखने को आएगा, हमारा जो है हमेशा सिंह देखने को मिलेगा, क्योंकि सूखे जगह पे जो है सिंह ज्यादा जो है भ्रमण करता है ना सूखे जगह पे। तो आप जो है सूखे नदी का पुल जो है रमधारी सिंह दिवाकर से, सिंह मिस शेर हो गया है कि नहीं, सिंह मिस क्या हो गया जी, शेर हो गया। यानी कि हमारा जो है जब नदी सूख जाएगा उस पर पुल बांध दीजिए, चाहे जो भी बांध दीजिए, उस पर घूमने के लिए कौन आएगा, सिंह आएगा, शेर आएगा, है ना। तो हमारा जो सूखे नदी का हमारा जो पुल जो है ये हमारा रमधारी सिंह दिवाकर हो गया। लेकिन जो है आप जो है ऐसे नहीं याद कीजिएगा, तब जो है राम जी वाला कहानी आपको याद दिलाते हैं। हमारा जो है राम जी जब सीता से मिलने के लिए बेताब थे, जाना चाह रहे थे कि कहाँ पे रावण है, तो 7 समुद्र पार होकर के जाना था। अब उनको जो है, अब वो तो छोटा मानव होते हैं कि नहीं, उनके पास उतना तो था नहीं कि वो उड़ करके चले जाते हैं हनुमान के जैसे, है ना। तो वो बेचारे जो है उनके पास अलौकिक शक्ति था एक हमारा जो है, जिससे हमारा जो पूरा समुद्र को ही गुस्सा हो गए, क्योंकि उसमें पुल नहीं बांधने दे रही थी। जो भी पत्थर वगैरह जो भी वो डालते थे सब जो है डूब जाता था समुद्र में। तो वहाँ पे हमारा जो है ये एक्चुअल में जो नदी को ही सुखाने के लिए, जो समुद्र जो होता है एक्चुअल में नदियों का मिलन होता है ना। आप क्लास 10th में जाइएगा तो पढ़िएगा वहाँ पे कि हमारे सारे नदियाँ जो है एक दिन जा करके अपने नाम रूप को त्याग करके समुद्र में मिल जाती है। तो समुद्र में मिल जाना यानी कि वो भी एक नदी हुआ। तो सूखे नदी का पुल अब बताइए साहब, सूखे नदी पर पुल कौन बनाना चाह रहे थे, वो राम बनाना चाह रहे थे। तो राम हमारा जो है सूखे नदी पर पुल बनाना चाह रहे थे, ये हमारा हो गया। और नहीं हमारा जो नदी हमारा जो जगह देता है तो उसको सुखाने के लिए भी तैयार थे, है कि नहीं। तो हमारे जो सूखे नदी पे पुल हमारा जो कौन हमारा जो बनाना चाह रहे थे, राम जी बनाना चाह रहे थे, जब हमारा जो है रामायण का बात है। ये हमारा जो देख लीजिए रमधारी सिंह दिवाकर है। चलिए अगला चैप्टर आपके सामने जो 12 नंबर शिक्षा में हेरफेर, ये हमारे रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, जो कि आप चित्र में देख सकते हैं। ये हमारे जो लग रहे हैं कि हमारे जो साधु महात्मा है कि नहीं। तो ये हमारा जो शिक्षा में हेरफेर, आप बताइए साहब, ठाकुर में हमारा क्या होता है, भगवान होता है ना। अब बताइए साहब, जो भगवान होंगे उनको जो है शिक्षा में मतलब जो है हेर फेर करने तो अवे करता होगा कि कौन शिक्षा को किधर ले जाना है, किसके साथ किसको चिपका करके रखना है, सब जानते हैं कि नहीं। तो हमारा जो है शिक्षा में हेर फेर, यानी कि शिक्षा में जो हमारा जो है हेर फेर करने का काम जो है वो ठाकुर का है ना। किसका है, ठाकुर का है ना। ठाकुर हमारे भगवान हुए ना, तो हमारे जो ठाकुर का काम है क्या, शिक्षा में हेर फेर करने का। अगर इससे याद नहीं रखिएगा, आपको ये नहीं याद होने वाला है, तो आप बताइए साहब, जिसके पास शिक्षा है ना, वही तो हमारा जो है पूरा हमारा जो जग का नाथ है। नाथ मीन्स मालिक होता है, आपको पता होगा, है कि नहीं। तो शिक्षा में हेर फेर हमारा जो पूरा जग का मालिक होगा, है ना। पूरा रवि, रवि में सूर्य हो गया, इंद्र में हमारा जो है इंद्र भगवान, जो पूरा भगवान पे हमारा जो राज करते थे, तो हमारा जो उनका भी मालिक हमारा जो होगा कौन, जिनके पास शिक्षा होगा, बुद्धि होगा, है कि नहीं। बुद्धि सबसे बड़ा होता है। तो हमारा जो है शिक्षा में हेर फेर कौन कर सकते हैं, हमारे जो है नाथ कर सकते हैं, नाथ है ना। तो नाथ से हो जाएगा रविंद्रनाथ ठाकुर, है ना। तो शिक्षा में हेर फेर कौन कर सकते हैं, हमारे नाथ कर सकते हैं। तो हमारा जो शिक्षा में हेर फेर रविंद्रनाथ ठाकुर है ना। अगर नहीं याद रहेगा तो शिक्षा हमारा जो है किन के कारण है, तो हमारा जो ठाकुर के कारण, भगवान के कारण। तो हमारा जो है